नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारे साथ प्रयागराज, जो कुंभ नगरी प्रयागराज कही जाती है, तीर्थराज प्रयागराज कहा जाता है, वहां से हमारे साथ सौरभ कुमार यादव जी जुड़े हैं। हम सौरभ कुमार यादव जी समय वरिष्ठ समाज सेवी हैं प्रयागराज के अंदर। हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हिंदू राष्ट्र 3.0 के इस यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को पता होगा हिंदू राष्ट्र 3.0 लगातार हिंदुत्व की बात करता हुआ महाकुंभ प्रयागराज को लेकर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। सौरभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदू राष्ट्र 3.0 के अंदर। हिमांशु मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इनवाइट किया अपने चैनल पर। तो हिंदू राष्ट्र के बारे में जैसे कि हम चर्चाएं करने वाले हैं कि हिंदू राष्ट्र का, हिंदुत्व का हमारे समाज पर क्या असर पड़ने वाला है। तो उससे रिलेटेड ये हमसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, हम इनका सवाल का जवाब देने में पूरा सहयोग देंगे। देखिए सौरभ जी, हमारे देश में हिंदू राष्ट्र को लेकर लगातार एक अलग अलग अवधारणा बनी हुई है। शंकराचार्य कुछ और कह रहे हैं, जो जगत गुरु है वो कुछ और कह रहे हैं। आपका हिंदू राष्ट्र पे क्या कहना है? हिंदू राष्ट्र बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम हिंदुत्व से ही हमारी पहचान है, हमारे देश की पहचान है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा कि अभी हम आगे आगे धीरे धीरे वीडियो में बताते रहेंगे। जैसा कि हिंदुत्व से कुछ लोग अलग हो रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ हिंदुत्व में जातियां बटी पड़ी हैं, लेकिन कुछ जो जातियां हैं अपने आप को हिंदुत्व से अलग कर रहे हैं, जो बौद्ध की तरफ जा रहे हैं, कुछ ईसाई में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसमें आपका क्या कहना है? इसका मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि इसका जो असर पड़ रहा है हमारे पश्चिमी देशों से रिलेटेड है, क्योंकि हमारी जो आज की युवा पीढ़ी है वो पश्चिमी देशों के रवैये पे, उनके व्यवहार पे, उनके आचरण पर आकर्षित हो रही है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हमें सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, जो कपड़ों के पहनाव को लेकर है कि हिंदू धर्म में ऐसे कपड़े पहने जाते हैं, जैसे पैंट शर्ट हो गया, कुर्ता पैजामा हो गया, इन पहनाव पे आप क्या कहेंगे? पहनावे की बात करते हैं तो अभी मैंने आपको जैसे बताया, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदुत्व का हमारी संस्कृति पे क्या असर है। वेशभूषा जो हमारे है, एक प्रकार से वो हमारे आचरण, हमारी संस्कृति के ऊपर बात आती है। तो हम ये बताना चाहेंगे कि जैसे कि अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, पश्चिमी देश जैसे हमारे हो गए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, तो उनका जो हमारा जो रहन सहन है, खान पान है, सब कुछ, और उनका जो है वो हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा है। तो उसकी वजह से हमारे ऊपर इतना उसका प्रभाव पड़ रहा है कि हम मतलब कि वो चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं जो हमें देखनी चाहिए। हमारी जीवन शैली बदल रही है, हमारे धर्म से रिलेटेड बढ़ रहे हैं। तो इस पर मेरा केवल एक ही सुझाव रहेगा कि जैसे कि हम आने वाले समय में शिक्षा संस्थानों में धर्म और अध्यात्म को पहले देकर हम उस पर अमल करें, जिससे हमारी आने वाली जनरेशन। अच्छा, क्या आप पूजा करते हैं? बिल्कुल करते हैं। किस भगवान की पूजा करते हैं? हम तो भाई भगवान तो बहुत है, 33 करोड़ देवी देवता है ना। किसी भगवान में आपकी ज्यादा आराध्य होगी कि ये प्रभु हमारे हैं, हम इनके दर्शन करें, हमारे मनोकामना। ऐसा कुछ नहीं होता है, कहने के लिए होता है। आज के समय में नई जनरेशन जो है, इन्होंने जातियों के अकॉर्डिंग भगवान को भी एक प्रकार से बांट दिया है, उसमें राजनीतिक डाल दिया है। तो जो राजनीतिक शासक है ना, वो धर्म को एकदम से डिवाइड कर दिया है इस प्रकार से। जैसा कि हम प्रयागराज से, और प्रयागराज में बड़े हनुमान जी हैं, और बेड़ी माधव मंदिर है, नागवासुकी मंदिर है, क्या आपने कभी दर्शन किया इनकी? जी बिल्कुल किया है। तो जैसे आप दर्शन वर्शन करने जाते होंगे, गंगा जी में डुबकी लगाते होंगे, संगम में डुबकी लगाते होंगे, तो मन में कुछ आता होगा ना, कुछ भगवान से मांगे? भगवान से क्या मांगना है, भगवान से बस यही मांगना है कि सब खुशहाल रहे, समाज में अच्छा चले, देश की उन्नति हो। देखिए, क्या जब आपसे एक प्रश्न है, क्या हिंदू राष्ट्र की स्थापना से भारत की संस्कृति सुरक्षित रहेगी? क्योंकि अब देखा जा रहा है कि जैसे लड़के हो गए, तो अब लड़के कुर्ता पैजामा तो डेली पहनते नहीं है। जैसे ऑफिस में बात करें, ऑफिस में लोग जाते हैं, अगर वो कुर्ता पैजामा पहन के चले गए, अगर भारतीय संस्कृति में चले गए, तो उनको हीन की भावना से देखा जाता है। जैसे शॉपिंग मॉल हो गए, थिएटर हो गए, यहाँ पे लोग कोई ऐसे छोटा मोटा प्राइवेट प्रोग्राम अगर उसमें लोग कुर्ता पैजामा पहन के जाते हैं, तो उनको हीन की भावना से देखा जाता है। तो क्या इन सब को देखते हुए आपको लग रहा है कि क्या हिंदू राष्ट्र से भारत की संस्कृति सुरक्षित रहेगी?
हिंदू राष्ट्र से भारत की सुरक्षित संस्कृति हमेशा सुरक्षित रही है और हमें आगे भी रहेगी, जैसा कि मेरा मानना है। और आपने जैसे बोला वेशभूषा, हाँ ठीक है, वेशभूषा हर एक चीज़ों में अलग होता है। जैसे कि सुबह नहाने के लिए अलग वस्त्र पहनते हैं, सोने के लिए अलग वस्त्र पहनते हैं, और दिन में अलग वस्त्र पहनते हैं, घर में अलग वस्त्र पहनते हैं, और बाहर जाते हैं अलग वस्त्र पहनते हैं। बट पहले के समय में ऐसा नहीं था। पहले के समय में हमारा क्या, धोती कुर्ता पैजामा, जो कि नॉर्मल हमारी वेशभूषा थी, और वही हमारी चलती थी कहीं पे भी। लेकिन आज के AI टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो देश तरक्की कर रहा है। कुछ चीज़ें अच्छी भी होती है और कुछ चीज़ों को उन चीज़ों को बुरी भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हमें मिल रही हैं आगे से पश्चिमी देशों से, मैं उन्हें बुरी भी नहीं बोल सकता हूँ, अच्छी चीज़ें हैं। बट उनको केवल आप अपने प्रोफेशन तक, अपने काम तक सीमित रखिए, लेकिन अपनी जीवन शैली में वो चीज़ें मत इन्वॉल्व करिए उस तरह से, ताकि वो आप पे व्यापक प्रभाव पड़े। जैसे महिलाओं को लेकर हम बात करते हैं, तो महिलाओं को लेकर हिंदू राष्ट्र में, जब भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, भारत हिंदू राष्ट्र आने वाले दिनों में बनेगा, तो उसमें महिलाओं की क्या भूमिका रहेगी? महिलाओं की बात हम करें तो देखिए, आज के समय में बहुत दुर्दशा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। हर 24 घंटे में 30 से 35 औरतों के साथ छेड़छाड़। तो क्या हिंदू राष्ट्र से ये छेड़खानी, ये बलात्कार की घटनाएं बंद हो जाएंगी? आपने जय श्री राम बोलते हैं जी, श्री राम में श्री सीता मैया, श्री राम कौन थे? एक राजा थे। हाँ। उनके शासन में, उनके शासक में, वो अपने शासन में स्त्रियां रात में अकेले भी निकल सकती थी। वो क्या था? वो हिंदुत्व ही था, वो राम राज्य था, भगवान राम का राज्य था। तो भगवान राम का राज्य क्या था? हिंदू से ही तो रिलेटेड है ना। तो जब वो चीज़ें हमारे समाज में आएंगी तो उससे हमारी संस्कृति पे क्यों असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल। मतलब आपका कहना है कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो महिलाएं पूर्णतः सुरक्षित हो जाएंगी? यस, हाँ बिल्कुल हो जाएंगी। लेकिन इस समय बहुत सारे लोग महिलाओं को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, मतलब उनकी वेशभूषा, जैसे आप मेट्रो सिटीज में चले जाओ, दिल्ली हो गए, बेंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, वहाँ महिलाओं के और लड़कियों के ड्रेसेस को लेकर लोग अलग अलग टिप्पणी करते हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? अभी मैंने आपको बताया ना, आचरण, व्यवहार, वेशभूषा क्या है। लेकिन ये पश्चिमी संस्कृति अपना रही, जबकि अपने देश की संस्कृति अपनाइए आप। लेकिन महिलाओं के अंदर क्या हो गया कि अपने देश की संस्कृति अपनाने में उन्हें थोड़ी शर्म महसूस हो रही है। इस बात की शर्म महसूस होती है, मतलब जैसे पहनावे से, शॉर्ट ड्रेस हो गया, वेस्टर्न में लोग, मतलब वेस्टर्न कंट्री में जिस हिसाब से कल्चर है उस हिसाब से सोचते हैं कि अपने भारत में भी कल्चर हो। क्या ऐसा संभव हुआ है? क्या सभ्य समाज के लिए ये सही है? नहीं, ऐसा सभ्य समाज के लिए बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि अगर हम लड़कियों की वेशभूषा पे जाते हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं कि नॉर्मल, अगर उनका आता है कि हमारी प्रोफेशन है, प्रोफेशन में हमारे लिए ड्रेस कोड है। ड्रेस कोड एक साड़ी से अच्छा ड्रेस कोड क्या हो सकता है? कुछ नहीं। कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यही हमारी संस्कृति होती है। अब देखिए, जैसे हम हिंदू राष्ट्र 3.0 के चैनल पे आप बैठे हैं जी, तो हमारा शुरू से मानना है कि भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हमारे चैनल का जो एक मेन एम है ये है कि भारत को हिंदू राष्ट्र जल्दी से जल्दी घोषित किया जाए। तो हमारे देश में जैसे हिंदू राष्ट्र को लेकर बहुत सारे साधु संत अपनी बाजार गर्म करने में लगे पड़े हैं। तो क्या साधु संत की वजह से भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा कि जब तक देश की आम जनता नहीं चाहेगी तब तक? जब हम आपकी बात पे बात हैं, आपका नाम हिमांशु मिश्रा है, आप हिंदू समाज से जी, ठीक है। आप हिंदू समाज केवल आपका क्या एक टाइटल है। आप हिंदू के उसमें तब जाएंगे जब आप उसके सारे आचरण को, उसके आहार को, उसके क्रियाकलापों को जब तक अपने अंदर नहीं उतारेंगे तब तक आप हिंदू कहलाने योग्य नहीं है। जैसे आप खान पान की बात करते हैं तो पहले हमारा सनातन धर्म चला आया, पहले से भगवान राम, भगवान कृष्ण हो गए, महात्मा बुद्ध हो गए, भगवान बुद्ध हो गए। क्या जो इस समय का जो हमारा एक समाज है हिंदू, जो मांस और मदिरा के ऊपर ज्यादा निर्भर हो गया है,
तो क्या हिंदू राष्ट्र और सभ्य समाज के लिए दोनों सही है या हानिकारक है? ये हानिकारक है। तो ये हमारे समाज में युवाओं के अंदर लत कैसे जाएगी? ये लत इसी को तो बदलना है, इसी चीजों को तो बदलना। लेकिन लोग सुन ही नहीं कह रहे हैं भैया बिना मांस मदिरा की कोई पार्टी नहीं होती। जैसे मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, जैसे मैं देख रहा हूँ नोएडा के अंदर देख रहा हूँ, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, इन सब सिटीज में हम देख रहे हैं कि जैसे किसी कंपनी में दिवाली की पार्टी होती है, होली की पार्टी होती है, उस छुट्टी होने वाली है तो उससे पहले पार्टी होती है, तो उससे पहले बढ़िया दारू की बोतलें खुलती हैं, बढ़िया मुर्गा चलते हैं, बकरा चलते हैं। इसमें क्या कहेंगे? क्या ये सही है हिंदू राष्ट्र के लिए और सभ्य समाज के लिए? जब हमारा कोई त्योहार आता है जिसमें भगवान की पूजा करते हैं, पूजा से पहले इस तरह की खान पान क्या सही है? पूजा से पहले तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पूजा से पहले ये सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन मैं आपकी बात पे यह भी कहूँगा कि ये समय भी बदल चुका है। जी जी, समय भी बदल चुका है। आपने बोला मांस मदिरा ये इंसान का खुद का स्वाभाविक है, लेकिन ये हमने बस आपसे ये बोला कि हिंदुत्व को अपनाने के लिए उन चीज़ों को अपने अंदर अपनाइए। अगर इंसान बदलेगा तो वो सोच भी बदल जाएगी। लेकिन अब लोग सोच ही नहीं बदल रहे। क्या है आज के टाइम पे यही जरूरी है? तो अगर ये नहीं किए तो जिंदगी नहीं जिए। ये नहीं कि ये वो अपने लड़कों से नहीं कह सकते हैं, अपने बच्चे से नहीं कहेंगे, लेकिन दूसरों के बच्चों को कसम दे देते हैं। देंगे क्यों? आप बता तो रहा हूँ, क्योंकि वो उस चीज़ में आ चुके हैं, वो चीज़ जाएगी नहीं। लेकिन अभी उनसे ये बोल दो कि कल का तुम्हारा कोई लड़का है, उससे बोल दो तुम दारू पियो मुर्गा हो, कहेगा? वो नहीं कहेगा, बिल्कुल नहीं कहेगा। वो सोचेगा सब आचरण अच्छा रहे, मेरा लड़का बहुत तरक्की करे, सभ्य रहे। पहले तुम तो सभ्य बनो, तब तो बालक सभ्य बनेगा ना। और बालक को सभ्य बनाने के लिए क्या करेंगे? सरस्वती विद्या मंदिर जैसे स्कूल जुड़ेंगे, डिसिप्लिन सीखेंगे। तो सरस्वती विद्या मंदिर जैसे स्कूलें और बढ़ाओ ना, धर्म अध्यात्म को और बढ़ाओ। लेकिन लोग आजकल अपने बच्चों को कहते हैं कॉन्वेंट स्कूल में भेजेंगे, हमारा लड़का इंग्लिश जैसे वो क्लास यूकेजी में गया है तो लोग माता पिता जो है उनके दिमाग में रहता है कि हमारा लड़का जो है नाक ना बोले, हाथ ना बोले, उंगली ना बोले, वो नोज बोले, माउथ बोले, फिंगर बोले। आजकल कोई सरस्वती विद्या मंदिर में डालना ही नहीं चाहता बच्चों को। अगर बच्चा मैं आपको बता रहा हूँ क्लास 1 में पहुंच गया, 1 में पहुंच गया, अगर लड़का भगवान की पूजा करने लगे, हनुमान जी की मान लो उसे हनुमान चालीसा याद आ गई, मंदिर जाने लगा, तिलक लगाने लगा, तो माता पिता कहते हैं कि अरे ये तो पढ़ेगा नहीं, पंडित बन गया, धार्मिक कार्यों में चला गया। इस पे क्या कहना है? हम तो क्या ये चीजें सही हैं जो घर परिवार वाले कहते हैं? हम बता दो रहे हैं आपको, कुछ चीजें सही हैं, कुछ चीजें नहीं सही हैं। आप पूजा पाठ करते हो, अच्छी बात है, आपको पूजा पाठ करनी चाहिए। हिंदू से है आप, धर्म हिंदू है आपका, पूजा पाठ आपके लिए जरूरी है, करिए आप, मन को शांति मिलती है, ठीक है। और बात रही बच्चों की और बात रही वो, तो आप इसको पूरी तरह से तो बदल नहीं सकते, लेकिन एक पहल शुरू कर सकते हैं। शायद अगर ये पहल शुरू होगी तो देश हिंदुत्व होगा, बनेगा। जैसा कि लोग कहते हैं भगवान राम को लेके, भगवान कृष्ण को लेके, अगर वो बहुत ज्यादा सीधा है तो लोग कहते हैं, अगर ठुमक ठुमक के चलता है कहते हैं भगवान राम जैसे चल रहे हैं। अगर शरारती हो गया तो कहते हैं कृष्ण जैसा हो गया। वो तो भगवान की आती है। जिसमें आप मानते हैं कि जो आजकल का जो परिवेश है, जो बचपन में अपने बच्चों को तो भगवान कृष्ण जैसा देखता है, लेकिन जब बड़े होकर जो भगवान कृष्ण जैसे काम करने लगता है और भगवान राम के मार्ग पे चलने लगता है, तो माता पिता मना क्यों कर देते हैं? क्यों मना माता पिता मना कर देते हैं? बहुत सारे लोग जैसे भगवान राम जैसे अपने आप को भगवान बनाने के लिए 14 वर्ष का वनवास किया। लड़का अगर अपने आप को त्यागता है, मतलब आधुनिक सुख सुविधाओं से थोड़ा दूर जाने के लिए, तो माँ बाप क्यों गलत नजरिए से देखने लगते हैं? समाज क्यों देखने लगता है? माँ बाप कभी आपको बुरा नहीं चाहते हैं ना, और वो चीज़ बुरी भी नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि माँ बाप आप हमारे बताएं, हमारे और आपके जितने भी रिश्ते हैं, माँ बाप, भाई बहन, सब चाचा चाची, क्या है? स्वार्थ है, सब कुछ स्वार्थ है। बिना स्वार्थ की दुनिया ही नहीं है। बस वही चीज़ है, स्वार्थ है सारा चीज़ है। अगर स्वार्थ ना हो तो हम आपसे मिले नहीं। बिल्कुल,
क्यों नहीं है। हम बस जनता को बस यही बताना चाहेंगे कि हाँ ठीक है, कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं तो कुछ चीज़ें बुरी भी हैं, लेकिन अगर आपका जो धर्म है उस धर्म को आप अपनाइए, उसके आचरण, उसके संस्कृति, उस वेशभूषा को अपने अंदर प्रवेश करिए। धन्यवाद। चलिए, सौरभ जी के साथ आज बहुत छोटा सा एक इंटरव्यू हुआ। इस पूरे इंटरव्यू के दौरान जो आप देख रहे हैं, इसमें हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की स्थापना कैसे करें, हिंदू राष्ट्र जब हमारा स्थापित हो जाएगा तो भारत की संस्कृति और सभ्यता पर क्या असर पड़ेगा, मेन मुद्दा हमारा ये था। आप बने रहिए हिंदू राष्ट्र 3.0 के साथ। आपको हर हफ्ते हिंदू राष्ट्र की जो एक परिकल्पना है भारत के लोगों की, भारत के संतों की, उस पर हम परिचर्चा करते रहेंगे। नमस्कार।